पाकिस्तान के वजीर आज़म है, इनका आप स्टेटमेंट चेक करें। ये कहते हैं जी जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे, मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत है, ये शहबाज शरीफ ने कहा। एक तो देखें कितनी मायूब बात है कि 3 मरतबा वजीर आला बनाया, इसको 2 मरतबा वजीर आज़म बनाया गया, लेकिन तब भी इन्हें जो है वो ख़वातीन से बात करने की तमीज़ नहीं आई। जादू मंतर आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये इमरान खान साहब की एहलिया को छेड़ते हैं और इमरान खान साहब की एहलिया के ऊपर जादूगरनी होने का ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके ऊपर कभी कॉलम लिखवाते हैं, कभी किताबें लिखवाते हैं, कभी बयानात दिलवाते हैं, लेकिन आज तक ये कोई सबूत पेश नहीं कर सके। हत्ता कि इन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद वो एक्सपोज हो गया। हसनैन रफ़ीक गया, उसने जाके एक्सपोज कर दिया कि भाई आप सारे सदका करते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं, बाज़ औक़ात आप प्रॉब्लम में आते हैं, आप कहते हैं सदके का बकरा ज़िबा कर दो, तो इसके अंदर कौन सा जादू और टूना है। बहरहाल इन्होंने कोशिशें बड़ी की। अब वज़ीर आज़म होने के बावजूद वो जेल में कैद एक खातून की तज़हीक करे तो आप अंदाज़ा करें कि इस शख्स का लेवल क्या होगा। और वो ये कहते हैं कि कर्जे खत्म नहीं, कर्जे कैसे खत्म होंगे? पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे आपने लिए हैं। आपके मुंह से तो लफ्ज़ कर्जा अच्छा लगता ही नहीं शहबाज शरीफ साहब। यानी जितना कर्जा आपने ले लिया उतना कर्जा तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इनकी हुकूमत आने तक लिया गया 70-75 सालों में, उतना कर्जा गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कल ही ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नए से नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया और वो कहते हैं जी हम कर्जे खत्म करेंगे सरमायाकारी लाने से। दर्जनों दौरे आपने गैर मुल्की किए हैं, 100 के करीब दौरे आपके रिपोर्ट हो गए ऑलमोस्ट। इतने मुल्कों में आप घूमे हैं, एक एक मुल्क में 3-3 4-4 दफा आप गए हैं। कौन सी आप बराह रास्त सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए? पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया। आज़ादी सारे राय नहीं है, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। यहां पे अमनो अमान नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और यह एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है और यह भी आपकी वजह से हो रहा है कि सबसे मकबूल लीडर को आपने जेल में डाला हुआ है। तो जब तक ये चीजें चलेंगी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। मारक बलोच को देखें ना, वो इतनी बड़ी आवाज है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है, वसाइल से माला माल है, उसकी इतनी बड़ी आवाज है। मारक बलोच हाई कोर्ट 3 महीने तक उनका मुकदमे का फैसला सुनाती है और फैसले को महफूज रखती है। छोटा सा मामला है कि जनाब हमने इनको बंद किया हुआ है, वो एमपीओ के तहत बंद किया था उनको, उसके बाद छोड़ नहीं रहे और मामला जो है वो सारे वो काबिल जमानत हैं वो सारे मामला। तो हाई कोर्ट ने जनाब 3 महीने के बाद महफूज फैसला सुनाया और फैसला ये सुनाया कि दूसरी अदालत में चले जाओ। ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी हालत में कौन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगा? जब आप बार बार ये कहते हैं कि इंडिया के साथ भी हम जंग करेंगे, हम इधर भी लड़ाई करेंगे, हम अफगानों के साथ भी लड़ेंगे, हम हालत जंग में हैं, हम दुनिया की जंग लड़ रही है, तो